बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज फिर एक दफ़ा आप लोग की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और आज फिर से हम एक वीकली फोरकास्ट भी करेंगे और इसके साथ वीकली रिव्यू भी थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन जो हमारा प्राइमरी फोकस होगा वीकली फोरकास्ट पर होगा। तो वही जो हम करते हैं कि वीकली फोरकास्ट से पहले हम न्यूज़ देखते हैं कि हमारे पास न्यूज़ क्या क्या है। आजकल तो खैर ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं होती, क्योंकि ट्रम्प एक बात कह देता है या एक ट्वीट कर देता है तो बस उसी के साथ मार्केट चल जाती है। तो फिर भी ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, रेड फोल्डर, फिर भी हम इसको एक दफ़ा देखते हैं। एक हमारे पास पाकिस्तान, दिस इज़ पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हम बात करें 7 बजे मंडे के दिन शाम के टाइम। तो PMI ऐसे मैन्युफैक्चरिंग PMI न्यूज़ है। और जो फ्राइडे के दिन है वो फिर हमारे पास NFP है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारे पास एक मंथली का जुड़ा स्विंग लगता है, मतलब जो मंथली का एक मूव होता है वो उसके अपोजिट होता है। तो ये फिर हमारे पास मंथ का पूरा वो जो डायरेक्शन है वो सेट कर देता है, लेकिन हर बार नहीं होता। फिर हम इसको देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह फिर ये नेक्स्ट वीक जो होगा रिव्यू, उसमें फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर कि मार्केट ने क्या प्रेजेंट किया और हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दो न्यूज़ आपने माइंड में रखने हैं, एक मंडे का दिन और अच्छा एक NFP वाला वीक। जो NFP वाला वीक होता है ना, उसका मंडे बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेडिंग डे होता है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई अच्छा सा ट्रेड मिलता है तो आप इसको मतलब वो फॉलो कर सकते हैं, आप इसको प्लेस कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा वो मूव देगा, मार्केट मंडे के दिन क्लियर होंगे, लाइक शॉप ही नहीं होगा जो अदर देन NFP के होते हैं। तो आप इसको माइंड में रखें। और मैं वही जो आपको FMC पर बताया था कि वेनसडे और थर्सडे को फिर आप थोड़ा ट्रेडिंग से अवॉइड करें। मैं ज़्यादा इस पर ही फोकस दूंगा कि थर्सडे के दिन आप ट्रेड, अगर आपको अपॉर्चुनिटी सही नहीं मिलती तो फिर आप वो फॉलो, मतलब आप इसको प्लेस ना करें, आप उसको ना ले। मंडे ट्यूसडे और वेनसडे ये बहुत अच्छे होंगे, और सबसे स्पेशली मंडे का दिन। और फ्राइडे को तो NFP को ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मूव है, इससे आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इसका एक एक मिनट में आपको 100 पिप मूव मिल जाता है। तो अगर आपका SL है तो वो स्लिपेज हो सकता है, तो इसको आप माइंड में रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीकली फोरकास्ट है। तो वही स्टार्ट करेंगे। मंथ हमारे पास मंथली क्लोजिंग हो चुकी है, तो मंथ स्टार्ट करेंगे। अगर आप इधर से देखिए एक्सपेंशन कंसोलिडेशन, उसकी मैनिपुलेशन, फिर से एक्सपेंशन कंसोलिडेशन, वी कैन एक्सपेक्ट एक मैनिपुलेशन, लेकिन अभी तक नहीं हुई। अच्छा, अगर हम अभी इधर इन कैंडल्स पर गौर करें तो हमारे पास एक बहुत ज़्यादा सेल की कैंडल क्लोज हुई है, और इसने इस कैंडल के 50% के नीचे भी क्लोज दे दिया है। तो मैं यही लाइक समझ रहा हूँ कि ये मेरे ख्याल में मार्केट अब बहुत ज़्यादा डीप आएगी, और या शायद रिवर्स भी हो जाएगी, ये ऐसे ही इंटैक्ट रहेगी। और तीसरा ये कि मैं यहाँ पर इसको यही इस तरह कंसोलिडेशन में देख सकता हूँ, मुझे इस तरह लग रहा है, मैं ज़्यादा इसको फेवर करूँगा। अच्छा, ये तो फिर लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो फिर हम इसको देखते हैं कि वीकली हिसाब से। और ये एक आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कह दें, ये वाली कैंडल ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो इसकी टैपिंग हमें चाहिए थी, इस पर हमें रिएक्शन चाहिए कि ये थोड़ा ऊपर जाए इधर से। और ये एक फिरूल गैप है, लेकिन ये बहुत छोटा सा फिरूल गैप। यहाँ देखें, आप इधर भी देखें ना, ये एक फिरूल गैप था जो मार्केट को चाहिए था कि ऊपर सपोर्ट करे, लेकिन उसने उसको इन्वर्स कर दिया, तो हम फिर सेल साइड पर आ गए थे। तो इसी तरह ये भी देखें, बहुत छोटा सा फिर वो गैप है, तो शायद मार्केट इसमें कोई इतना वो ना करे। तो देखते हैं। अ, और इसमें एक ये फिर गैप और ये ऑर्डर ब्लॉक ओपन प्राइस, तो ये बहुत ज़्यादा अहम है, यहाँ से हमें एक बाय का पुश मिल सकता है। अच्छा अच्छा, तो चलते हैं वीकली पर कि हमें वीक क्या प्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम वीकली पर आए तो मैंने आपसे कहा था कि मेरी पहली डाउन लिक्विडिटी ये होगी क्योंकि ये इक्वल हाइस थे। और दूसरी मेरी मेजर जो होगी, अगर मैं इस पर रिवर्सल देखूंगा, अगर मुझे, अगर यही कैंडल मुझे ये लिक्विडिटी स्वीप करके मुझे मिलती ना, तो बस मैं क्लियर कट ये इन लिक्विडिटीज़ तक देख लेता मार्केट को। मैं दूसरी कोई राय नहीं होती, अगर
ये कैंडल इस तरह थोड़ी विक बना के और इसी तरह सेल हो जाती है और इसको इन्वर्स कर दी, तो बस इसमें कोई दूसरी शक की बात नहीं थी कि हम ये लिक्विडिटी और ये लिक्विडिटी नहीं लेने वाले। लेकिन अब शक की बात हो गया। अब मुझे थोड़ा, मैं देख रहा था मार्केट को, तो मुझे थोड़ा ये इस तरह इधर ही कंसोलिडेट वाला लग रहा है। तो देखेंगे ना कि ये करता क्या है हमारे साथ। और दूसरा, ये इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी 50% के नीचे भी आया आया हुआ है। ये एक फेयर वैल्यू गैप था जो अब हमारे पास ये लिक्विडिटी स्वीप करके अब इन्वर्स हो गया। अब कुछ भी नहीं तो यहाँ से एक पुश हमें डाउन साइड मिल सकता है। तो अब अगर मैं इसमें वो बात करूँ कि मुझे अब कौन सी, अगर ये बाय साइड के लिए ये लिक्विडिटीज़ लेने के लिए जाएगी, तो मुझे क्या लगता है कि मतलब किस साइड पर मार्केट को पहले जाना चाहिए, फिर एक सिनेरियो हम किस तरह अच्छी होगी कि हमारे लिए आए वो और हम उसको प्ले करें तो खूबसूरत एक हो। मैं चाहता हूँ कि ये जो लो है ना, ये मार्केट ना ले और सीधा मार्केट यहाँ से ओपन हो और यहाँ से ऊपर जाए, इस फिर गैप में आके सेल साइड पर आए और फिर से ये लो स्वीप करे और फिर से जाके इधर इसके ऊपर क्लोज करे, तो फिर हम बाय साइड के लिए मतलब रेडी हो जाएंगे। फिर हम बाय साइड लिक्विडिटी ले सकते हैं मार्केट में। अल्टरनेटिवली यहाँ से आए मार्केट और यहाँ से फिर सीधा सीधा जाए और मार्केट किधर भी नहीं रुके, बस वो फेजेस बनाते जाए और ये लॉज उठाए, तो फिर भी ये सिनेरियो भी पॉसिबल है। लेकिन मैं फेवर ज़्यादा इसको करूँगा कि ये पहले इधर आए फिर ये इस साइड पर आए, फिर हम इसको डे बाय डे देखेंगे ना। आप इस तरह तो नहीं कह सकते कि अगर अब ये प्रेजेंट किस तरह करते हैं, जिस तरह मैंने आपको पिछला वीक का कहा था कि हमें एक अपॉर्चुनिटी यहाँ से बाई की मिल सकती है, तो वही हमें एक अपॉर्चुनिटी बाई साइड की मिली, लेकिन ये हाई स्वीप करके मुकम्मल रिवर्स हो गई प्राइस। तो इस तरह हो सकता है हमें फिर डे बाय डे देखना पड़ता है। और ये हमें पता चल गया था, एफओएमसी से पहले हमें आइडिया हो गया था कि ये सेल आने वाली है इन लॉस तक। लेकिन मैं भी इतना भी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा नीचे आएगी, लेकिन अगर ये आ गई तो इसका मतलब यही है कि आप सेल साइड पर जाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं अब इसको, आपको अगर वीकली का समझ आ गया हो कि एक वीकली में यहाँ से मार्केट उठी है, एक एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट, फिर से एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन, अब रिवर्सल के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो अब अगर हम डेली में आए, डेली में देखें तो डेली में वही, अगर ये लो स्वीप के बगैर मार्केट ऊपर जाती है और इस फिर वाली गैप से मार्केट दोबारा से साइड पर आती है और फिर इसी के ऊपर क्लोज होती है, तो हम फिर बाय साइड के लिए हो जाएंगे। और अल्टरनेटिवली मुझे ये एक मार्केट मेकर मॉडल नज़र आ रहा है। फर्स्ट जो ओसी होता है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और सॉरी लो रिस्क बाय फर्स्ट स्टेज, और इसको अगर हम सेकंड स्टेज कहें और इसको हम एक स्मार्ट मनी रिवर्सल कहे, तो ये पॉसिबल है। और फिर ये देखिए एक इक्वल लॉज है, रिलेटिवली इक्वल लॉज। ये मुझे उस टाइम भी इंजीनियर लगा जब तक ये प्राइस मतलब इधर थी, लेकिन जब इसने इसके ऊपर क्लोज दे दिया तो बस इसके लिए अब यहाँ तक आना मुश्किल हो जाता है। तो ये पॉसिबिलिटी अब मुझे लग रही है कि ये इक्वल लॉस तक कब आएगी मार्केट। अब यहाँ पर मुझे लगता है एक स्मार्ट मनी अकोमोलेशन, एक फर्स्ट स्टेज ऑफ अकोमोलेशन आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर अकोमोलेट करो फिर से सेल साइड पर आए। तो ये हम फिर देखेंगे ना डे बाय डे, आपको एक आइडिया रफली मिल जाएगा कि अगर यहाँ पर स्मार्ट मनी अकोमोलेशन हो गई तो आप समझे कि ये लो फिर गया, फिर आप दूसरा ये, फिर लास्ट में ये, और ये बहुत वोलेटाइल होगा। यहाँ पे जो लास्ट स्टेज होता है ना, इस तरह अगर ये फर्स्ट स्टेज होगा, इस तरह सेकंड स्टेज हो गया, ये फिर एक लास्ट जो स्टेज होता है ना, ये बहुत वोलेटाइल होता है। और ये थोड़ा अमूमन नीचे आता है, इस तरह करती है, फिर थोड़ा डीप आके फिर से, और फिर से ये जो होता है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है ये लास्ट मूव। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसको हम 4 आवर में देखना चाहिए, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि 4 आवर में हमें क्या कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो बस यही, ये है अगर स्वीप करने के बाद हमें सेल साइड का एक वो मिल सकता है, वेव मिल सकती है, तो अच्छा होगा। और इसमें यहाँ पर कुछ भी नहीं, ये लो स्पेंडिंग पड़े हुई ये, और मज़ीद अगर आप नीचे देखें तो वही यहाँ पर अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर गए ना, ये फिर वाली गैप इसके ऊपर अगर मार, स्पेसिफिकली इस कैंडल के ऊपर अगर ये H1 की कैंडल क्लोज हो गई ना, तो फिर हम यहाँ तक बाय साइड देख सकते हैं। सही। और ये भी, लेकिन ये अच्छा होगा। फिर भी देखते हैं ना कि मार्केट हमारे साथ मंडे के दिन क्या करती है, तो अच्छा प्राइस होगा यहाँ पर। और बस अभी इसका इतना ही है। और अब हम इसको यूरो को देखते हैं कि यूरो क्या हमें शो करवा रहा है, क्या प्रेजेंटेशन कर रहा है। मंथली में
मैं ये लो देख रहा था कि ये हमारे पास ये लो ले ले, या इसने ले लिया, लेकिन इसने यहाँ पर एक अकोमोलेशन कर दी, तो मैंने कहा कि एक दूसरी एक्सपेंशन होनी चाहिए, इसके नीचे मार्केट को जाना चाहिए। तो वो तो नहीं हुआ, लेकिन अब हम इसको देखते हैं कि वीकली में इसने क्या किया हमारे साथ। ये एक फेवरेट गैप और एक ऑर्डर ब्लॉक कम्बिनेशन है, तो यहाँ से एक्सेल साइड हम वेव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और वीकली में हमारे पास लोड हो जाओ, ये इसको क्या हुआ, वीकली में लोड नहीं हो रहा। अच्छा, डेली में देख लेते हैं। ये एक वीकली का फेवरेट गैप है जो इसने इन्वर्स कर दिया, ये वाला। या आप फिर अपने चार्ट में देख ले, मैं फिर दोबारा कुछ करता हूँ कि अगर लोड होता है या नहीं, को रिलोड कर देते हैं इसको। चलो जी यू को देखते हैं कि जी यू क्या। अच्छा, जी यू का वही देखे, इसने ये रिजेक्शन ब्लॉक टेप किया, ये लो उठाया, ये वाला। तो इसके बाद एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक आप इसको कह सकते हैं, लेकिन एक सी एच डी यहाँ पर होगी, लेकिन इसको इस कैंडल में ये कैंडल बड़ी है, तो हम इसको अर्ली अपने उसके लिए ले सकते हैं, लेकिन सही सी एच डी इसके ऊपर ही होगी। इसके ऊपर क्लोज किया तो इसी का टेप बनता है, और फिर बाय साइड पर मार्केट को जाना चाहिए। वीकली में अगर हम देखें, इसने ऑर्डर ब्लॉक बनाया वीकली का एक फेयरवेल गैप से। आपको मैंने ये बताया था कि ये फेयरवेल गैप फुल मिटिगेशन हम देखेंगे, और यहाँ से बाय साइड डिलीवरी हम देखेंगे। एग्जैक्टली वही हुआ। फिर हम इसका लो भी उठ चुका हुआ है, तो यह बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर ये इन्वर्स हो गए तो फिर हम कंप्लीटली इन लॉस की तरफ आएंगे। तो वो तो मैं नहीं देख रहा, लेकिन इसी के ऊपर टेप और बाय साइड डिलीवरी, तो ये मुझे ऑब्वियस लग रही है, ये थोड़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाला है। नीचे से ऑर्डर फ्लो शिफ्ट हो चुका है, तो हम बाय साइड, ये हमारा टारगेट है, और हम चाहते हैं कि नीचे आए, पहले लो बनाए, फिर बाय जाए और ये लिक्विडिटी उठाए मार्केट। 4 आवर में अगर हम देखें, 4 आवर में यही लो अगर उठे तो बेहतर होगा, और थोड़ा नीचे आए ये वाला भी तो और भी बेहतर होगा। लेकिन ये मैं थोड़ा इसमें थोड़ा वो हो रहा हूँ, लाइक ये मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है कि ये अब हम इसको एम एम एक्स एम भी देख सकते हैं, क्योंकि एक वो देखे अकोमुलेशन हो रही है, लेकिन ये अकोमुलेशन एक लॉस के नीचे हो रही है। तो ये लॉस के नीचे हो रही, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर जो पोजीशंस अकोमुलेट हुई है वो यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूट चाहिए। तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा उस एंगल से नहीं देख रहा, वरना ये देखिए क्लियर कट वो आपको स्टेजेस नज़र आएंगे। तो पॉसिबिलिटी यही है कि ये थोड़ा नीचे है, शायद ये लो ना भी ले, और यूरो पर अपना लो उठाए ये वाला, तो एस एम टी टाइप हो हमारे पास, हम बाय साइड पर शिफ्ट हो सकते हैं। H1 में अगर वही बात, अगर ये हमारे पास इन्वर्स होता है, तो हम फिर इसके नीचे मार्केट को देखेंगे, ये वाला। और ये फिर यहाँ पर हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे, और स्पेसिफिकली अगर इस बाय की कैंडल पर आती है तो बहुत खूबसूरत हमें एक ट्रेड मिल सकती है। यहाँ से हम फिर बाय साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये देखेंगे, ट्रेड मिलती है तो हम लेंगे। आपने एक वीकली में ये वीकली फोरकास्ट जब भी आपने करना है, तो आपने सिर्फ अपना एक व्यू बनाना है कि ये इस तरह हो तो मैं करूँगा, वरना अगर ना हो तो देखेंगे, शायद डिफरेंट भी हो उससे। लेकिन आपने एक अपना वो जहन बना बना लिया होता है कि अगर इस वीक अगर ये चीज़ें मुझे मिलती है तो देखेंगे फिर। ये इसी तरह अगर हम वो उस क्या नाम था, डॉलर इंडेक्स को देखें ना, बिल्कुल उसी तरह प्रेजेंटेशन हुई, लेकिन इसमें भी ये चाहता हूँ कि ये हाई ना उठे और थोड़ा मार्केट नीचे आए, यहाँ से उठे फिर यहाँ पर जाए फिर इसके नीचे आए, तो ये लो स्वीप हो तो बहुत एक खूबसूरत किस्म की ट्रेड हमें मिल सकती है। वो कहते हैं ना, ये दासू दासू किस्म की ट्रेड। और अल्टरनेटिवली अगर इसके ऊपर क्लोज हो गया तो वी आर ऑन द बाय साइड, यहाँ और यहाँ फिर हम देखेंगे मार्केट को। अल्टरनेटिवली ये यहाँ नीचे आए, बाय साइड लिक्विडिटी ले, फिर हम सेल साइड पर देखेंगे। तो ये मुझे अब थोड़ा इस तरह प्रेजेंटेशन मुझे लग रहा है कि इस तरह करेगी। और डेली के हिसाब से ये एक फेयरवेल गैप है, तो यहाँ से मार्केट डीप आए और इस फेयरवेल गैप में आके बाय का जो है एक सेटअप बनाए तो मज़ा आएगा।
और ये लास्ट फरवरी गैप में भी है। तो इंशाल्लाह यहाँ से एक सेल साइड का वेव आया हुआ है, लेकिन वो फिर हमें लोअर टाइम फ्रेम पे नज़र आएगा। तो इससे तो एक सेल की कैंडल्स हमें थोड़ी चाहिए ना, तो अगर मिल गई तो अच्छी बात होगी। 4 आवर में ये एक लिक्विडिटी स्वीप है जिसके ऊपर क्लोज मार्केट नहीं हो सकी अभी तक। तो अगर स्वीप है तो मार्केट को आप डीप एक्सपेक्ट करें यहाँ तक, इवन इन लॉस तक आप देख सकते हैं, और अल्टरनेटिवली डायरेक्ट ऊपर जाए। H1 में ये वही जो मैंने अभी DXY में भी बताया और पाउंड में बताया, और अब इस यूरो में। तो अगर ये इन्वर्स होता है तो हम फिर देख सकते हैं लास्ट इस ऑर्डर ब्लॉक पर, और इवन अगर ये इसमें ये मिटिगेट हो चुका है तो ये लो अगर ना स्वीप हो तो बेहतर होगा। और ये भी यहाँ से टेप हो चुका है तो कुछ भी नहीं है। अगर ये पॉसिबल है, लेकिन नहीं, अगर नहीं हो तो एक अच्छी ट्रेड यहाँ से हमें मिल सकती है इसी फेयरवेल गैप के मिड पॉइंट से, तो बहुत खूबसूरत ट्रेड मिल सकती है हमें। अब हमारा जो लास्ट होगा वो गोल्ड। गोल्ड तो गोल्ड हमारे पास, मैं पर्सनली चाहता था कि ये एक फेवरेट गैप बनाए यहाँ पर और यहाँ से हमें एक सेल साइड की वेव दे। तो अगर ये आप इसको और से देखें, एक एक्सपेंशन, एक 1 2 एक 3 वाला रिट्रेसमेंट हो जाएगा। तो अगर यहाँ एक देखे, अब बाई की कैंडल हमें मिल चुकी है, अगर इस बाई कैंडल से अब सेल एक और वेव जाए और फिर सेल साइड का एक वेव आए तो हमारे पास एक एक्सपेंशन 1 2 3 रिट्रेसमेंट का रूल पूरा हो जाएगा और फिर हमारे पास बाई साइड पर शिफ्ट हो सकता है। लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ये यहाँ पर आए, इस जो सेल की कैंडल है ना, स्पेसिफिकली अगर ये टैप होती है ना तो बहुत खूबसूरत ट्रेड यहाँ से हमें मिल सकती है लॉन्ग टर्म यहाँ तक। तो ये फिर हम देखेंगे। तो अब हाँ, मैं चाहता ये हूँ कि सबसे पहले मार्केट उठे यहाँ पर जाए और उसके बाद मार्केट नीचे आए। तो फर्स्ट एक ये जो है फर्स्ट फेवररी गैप है मार्केट में, तो ये इसको रोक सकती है। अच्छा, एक वेव में फर्स्ट फेवररी गैप और लास्ट फेवररी गैप ये बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। दरमियान जो बीच में जो होते हैं ना, ये आप इसको इतना वो अहमियत ना दें, इसमें भी हमें मिल सकती है। लेकिन अगर एक वेव है, उसका फर्स्ट फेवररी गैप और उसका लास्ट फेवररी गैप, अब इसमें एक दो ही फेवररी गैप है, तो एक फर्स्ट हो गया, एक लास्ट हो गया। तो इसलिए मैंने आपको बताया, अगर फर्स्ट फेवररी एक वेव में फर्स्ट फेवररी गैप और लास्ट फेवररी गैप बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। तो ये फर्स्ट फेवररी गैप है, यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है। एक रिट्रेस, अगर कोई मतलब रिवर्सल ना मिले तो एक रिट्रेसमेंट मिल सकती है। तो अगर ये पहले ऊपर जाए फिर नीचे आए तो अच्छा होगा मार्केट के लिए, सेल साइड के लिए। और वीकली में हमारे पास ये एक लिक्विडिटी है ये वाली, और ये इससे ऊपर एक लिक्विडिटी, तो ये बेस्ट होगी। डेली में ये बहुत क्लियर है। अब डेली में आप देखिए, एक एक वेव होगा ये, अब इंटरनल, अब इसमें लग रहे हैं इंटरनल वेव्स लग रहे हैं। अब इसने देखिए यहाँ पर एक इंटरनल हाई उठाया, तो इसको तो चाहिए कि ये अब एक इंटरनल लो उठाए, ये वाला लो उठाए तो बेहतर होगा। इसने ये एक लो बना के इसको उठा लिया और अब इसके ऊपर एक वो किया, क्लोज किया। तो अब देखें ना, ये अब इसके ऊपर क्लोज किया, अमूमन चाहिए तो कि यहाँ से एक और बाई साइड की वेव, लेकिन अब इसने देखे एक और इन्वर्स, फिर अब ये कल जाके ओपन होगा, इसके ऊपर क्लोज होगा, तो ये अब ऊपर और नीचे कोई पीडीआरएस को अब रिस्पेक्ट नहीं देगी। तो अब इसको हम लिक्विडिटीज़ पर ही देखेंगे। आप इसको देखिए, यहाँ अब और से यहाँ पर देखिए, ये एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इतना रिवर्सल आया। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए एक लिक्विडिटी स्वीप हुई, बाय साइड वेव आया। अब यहाँ देखिए एक लिक्विडिटी स्वीप हुई, इतना सेल साइड का मोमेंटम आया। देखिए फिर वो गैप को भी कोई रिस्पेक्ट नहीं देना। तो इस तरह अगर आप हम एक उसमें कंसोलिडेट करने लग जाए एक रेंज में, तो हम फिर लिक्विड जो फेयर वैल्यू गैप्स और ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं उनको हम नहीं देखते, हम फिर लिक्विडिटीज को देखते हैं। तो मैं चाहता ये हूँ कि ये मार्केट ऊपर जाए, ये लिक्विडिटी स्वीप करे और फिर नीचे सेल साइड पर, और अल्टरनेटिवली ये पहले जाए नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करे, तो फिर हम इस फेयर वैल्यू गैप से कुछ ना कुछ देख सकते हैं। या रिवर्सल ही देखेंगे या हम एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। वो फिर हम इस जो नेक्स्ट जो ये वेव जाएगी तो हम इसको देखकर फैसला करेंगे, और वो फिर इंशाल्लाह फिर आपके साथ नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें हम फिर आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, 4 आवर में तो ये लिक्विडिटी उठ चुकी है, ये लिक्विडिटी उठा ली मार्केट ने। अब अगर ये अच्छा, हम इस आपके साथ एफएमसी का वो शेयर करते, आपको मैंने कहा था कि हम सेलर है,
लेकिन ये जब एफएमसी और ट्रिगर होने वाला तो उससे पहले देखे मार्केट एक एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट एक एक्सपेंशन हुई और इसने इसके ऊपर H1 में एक खूबसूरत आपको नज़र आएगी। ये देखिए एक H1 में इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया था, इसके ऊपर क्लोज कर दिया था, इक्वल लोज उठा के फिर विल गैप सॉरी ऑर्डर ब्लॉक बना दिया, CHD हो गई। तो इसमें दूसरी कोई राय नहीं थी कि ये अब ये लिक्विडिटी उठाने वाली है। ये बहुत नज़दीक है तो ये इसको नहीं रोकेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अब वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती तो ये ऊपर जाएगी और ये लिक्विडिटी स्वीप कराएगी ये वाली। तो ये इसने ये लिक्विडिटी बहुत हल्के से स्वीप की। जब ये बहुत हल्के से स्वीप होती है तो ये लिक्विडिटी इंजीनियर होती है और मार्केट थोड़ा डीप आके दोबारा देखे एक 1 एक 2 एक 3 के वेव में आई है तो फिर से दोबारा मार्केट जाके वही लिक्विडिटी स्वीप करके आ रही है। और ये वेव देखें बहुत ज़्यादा एक लेथार्जिक वेव है, इतना खूबसूरत नहीं है, इतने ज़्यादा फेयरवेल गैप नहीं है। तो ये अब एक फेयरवेल गैप है तो शायद मुझे लग रहा है कि ये अब लास्ट फेयरवेल गैप में आया हुआ है तो शायद ये दोबारा इस लिक्विडिटी की तरफ जाए। तो हमारे पास तो अब बेहतर ये होगा कि अब ये लो और उसमें SMT बने हैं ना सिल्वर में, तो फिर हम यहाँ से बाई साइड पर देख सकते हैं। और या ये लोटा है और ये इक्वल लोज FMC से पहले उठ चुके थे। तो अगर हम इसको कंक्लूड करें कि किस साइड पर मार्केट को जाना चाहिए तो मैं चाहता ये कि ये इस फिरोली गैप से आकर हमें एक सेल साइड का एक कैंडल दे, फिर या एक SMT दे और फिर उसी के ऊपर क्लोज होता है एक 1 2 3 हो जाएगा तो इसके ऊपर टैप और इसके ऊपर से बाय, तो मार्केट ये इस तरह हो सकती है। फिर इसी लिक्विडिटी पर आप फिर से सेल साइड पर देखेंगे तो इसी तरह हम इसको देखेंगे, लिक्विडिटी उठाएगी रिवर्स हो जाएगी, लिक्विडिटी उठाएगी रिवर्स हो जाएगी। और अगर मेजर हमें एक रिवर्सल चाहिए तो मैं चाहता हूँ कि ये स्पेसिफिकली ये जो कैंडल है ना ये टेप हो, ये वाला, ये जो बाई की कैंडल है तो ये अगर टेप होती तो एक बहुत खूबसूरत हमें सेल साइड का एक वो मिल सकता है, एक ट्रेड मिल सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। और इंशाल्लाह इंट्रा वीक जो वीकली फोरकास्ट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और NFP से पहले तो उसमें आपको एक NFP का एक डायरेक्शन भी शायद मिल जाए अगर मार्केट क्लियर होगी वेनसडे के दिन। तो थर्सडे और फिर फ्राइडे के दिन हमारे पास NFP होगा 5:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम और 8:30 न्यूयॉर्क स्टैंडर्ड टाइम। तो वो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आपको हमें कमेंट में एक फीडबैक भी दे दे, आपको इसमें कौन सी चीज़ इम्प्रूव चाहिए या कौन सी पेयर्स इंक्लूड चाहिए तो आप फिर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं वो करूँगा, ट्राई करूँगा कि वो भी इसमें इंक्लूड करूँ। तो आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।